स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ, और यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ कि जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर अगर कोई भी इक्वेशन है उसके रूट्स यहाँ पे जीपी के अंदर है, लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो कैसे हम यहाँ पे उनके रूट्स को निकालते हैं। प्लस कभी कभी इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रूट्स है अगर वो जीपी में है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी, लाइक क्यूबिक इक्वेशन आपको दे रखी है, तो आपको यहाँ पे कुछ प्रूव करने के लिए पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट दिस रिलेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने कराने वाला हूँ। स्टूडेंट मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस, जो बीएससी और इंजीनियरिंग वालों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। प्लस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक CSR नेट, IIT JEM या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, वहाँ पे जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो ITAB आ रहा है, यहाँ पे आप जाके मेरे सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लस थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने सिंथेटिक डिवीजन है, प्लस जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर लाइक हमारे पास जो रूट्स होते हैं और कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन के बीच में रिलेशनशिप है। देन अगर रूट्स अगर जीपी में एपी में हो तो कैसे हम वहाँ पे उनके रूट्स निकालते हैं, प्लस उनके बीच में रिलेशनशिप को प्रूव करते हैं। सो ये सब वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके इंजीनियरिंग और बीएससी के अंदर लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं, वो सभी टॉपिक्स भी यहाँ पे अपलोडेड है, तो यहाँ पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कि if the find the roots of following equation if they are in GP, और आपको यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है किस टाइप का होता है। ऐसा होता है AR स्क्वायर AR क्यूब, इस टाइप की जो लाइक सीरीज होती है ना, वो हमारी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। लाइक इस टाइप का जो जहाँ पे आर क्या होता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। क्लियर है। यहाँ पे जो ए होता है ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और आर जो होता है ये हमारा क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। ठीक है ना। इस रेशियो से सीरीज क्या करती है, आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे वही कंसेप्ट है कि अगर बाई चांस हमारे 3 रूट है या 4 रूट है या 5 रूट है, तो कैसे हम रूट्स को लेंगे। तो इसमें अगर हमारे पास 3 रूट है तो हम लेंगे यहाँ पे A/R और A और AR, है ना। इस तरह से हम यहाँ पे 3 रूट को लेंगे। जैसे यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन दे रखी, तो यहाँ पे जो हम 3 रूट मानेंगे जो जीपी में है, वो उसको हम इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे, है ना। अगर बाई चांस हमारे पास 4 रूट आ रहे हैं तो क्या होगा, A/R3, फिर A/R, फिर AR, एंड फिर क्या होगा, AR3, है ना। जैसे वहाँ D था, है ना, तो 3D D, है ना, ऐसा था। वैसे यहाँ पे ऐसा आएगा ना। अगर बाई चांस 5 रूट है तो क्या आएगा यहाँ पे, A/R², A/R, है ना, फिर यहाँ पे आएगा A, देन ये आएगा AR, देन ये आएगा AR²। क्लियर। तो इस तरह से हम रूट्स को लेते हैं। तभी हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये वाला दे रखा है कि क्यूबिक इक्वेशन वाला है, तो हम वो यहाँ पे यूज करने वाला है ना। तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे आर इन जीपी। सो हम लेंगे यहाँ पे लेट रूट्स आर, क्या होंगे, रूट्स आर A/R, A एंड AR, ये हमने रूट्स लेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ कि अगर किसी की इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स अल्फा बीटा गामा होते हैं, तो इसका जो रिलेशन होता है -B/A होता है। देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जो वैल्यू होती है माइनस का प्लस का C/A होता है। एंड देन अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस का D/A होता है। और ये हमारा S1 होता है, ये हमारा S2 होता है, और ये हमारा S, इसको हम नोटेशन की तरह इस तरह से डिनोट करते हैं। और आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे A की वैल्यू 1 दे रखी है, B की वैल्यू -7 दे रखी है, और C की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 14 है, और D की वैल्यू क्या होती है, -8 है ना। ये कोफिशिएंट इसका है ना, 1 A B C और D। क्लियर। अब हम बात करेंगे, चूंकि हमने जो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये लिया है ना, तो हम सबसे पहले S1 की बात करेंगे। तो S1 कितना आएगा, यहाँ पे देखो A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू माइनस का B/A। तो ये B की वैल्यू कितनी, -7 है, और वहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/1, है ना। इसी टाइप से हम बात करेंगे S2 की, पर हमारे यहाँ पे S1 और S3 से हम नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो S3 हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू A/R है ना, बीटा हमारे पास A और गामा हमारे पास AR है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस का D/A, और D हमारे पास -8 है, तो स्टूडेंट ये +8 हो जाएगा। और A की वैल्यू कितनी माने तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से R से R क्या हो गया, कैंसिल, तो ये आएगा A³ इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू कितनी आएगी, 2, है ना। अब ये A की वैल्यू उठा कर रखेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ रखेंगे, है ना। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन ये मिल रहा है, तो इस A की वैल्यू 2 उठा के यहाँ रखता हूँ, तो मेरे पास आएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2/R प्लस 2 प्लस
2r इज इक्वल टू 7, है ना। नाउ मैं r का एलसीएम ले लेता हूँ, तो स्टूडेंट क्या आएगा, r का एलसीएम 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 7r, देन क्या आएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर, ये 7r इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस का 5r, है ना, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2 स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन यहाँ से 2r, देन ये आएगा r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ आएगा 2r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो r की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 1/2 और एक r हमारे पास आएगा कितना 2, है ना। यहाँ से हमारे पास 1/2 आएगी और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 2। और स्टूडेंट a की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, a की वैल्यू भी 2 है और यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब हम रूट निकाल लेंगे। देखो सबसे पहला रूट क्या है, a/r है ना, तो a/r है ना, लाइक ये हमारा फर्स्ट रूट है, लाइक अल्फा, है ना, इसको ले लो आप a/r, है ना। तो a की वैल्यू कितनी 2 और r की वैल्यू कितनी 1/2, तो ये 4 आएगा, है ना। फिर नेक्स्ट बीटा जो आएगा वो कितना आएगा, a आएगा, है ना, तो a, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, है ना। देन गामा जो आएगा वो कितना आएगा ar, तो a और r दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कितना आएगा 1। तो हमारे पास जो रूट आएंगे वो कितना आएंगे 1, 2 एंड 4 आएगा। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे हमारा जो लाइक a और r अगर 2 है ना, लाइक क्योंकि r की वैल्यू 1/2 भी आ रही है 2 भी आ रही है, तो हम एक बार ये ले लेते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी a/r, और जब इसको 2/2 करेंगे तो 1 आएगा, है ना। फिर बेटा कितना आएगा ar, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, है ना। फिर गामा की सॉरी a आएगा ओनली, है ना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 2 आएगी एंड जो गामा आएगा वो आएगा ar, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 4 आएगी। तो रूट्स जो आएंगे, सो द रूट्स आर क्या होंगे, रूट्स आर, है ना, नॉर्मली रूट्स हमारे पास क्या होंगे 1, 2 एंड 4। देखो ये जीपी में 2 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, सो दिस आर इन द जीपी, और इस तरह से यहाँ पे हम ये रूट्स को निकालते हैं। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन मैं लूँगा जहाँ पे प्रूव वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, और क्वेश्चन है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ प्लस 3px स्क्वायर प्लस 3qx प्लस r इज इक्वल टू 0 आर इन जीपी देन प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है ना। हम क्या लेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, लेट रूट्स आर, क्या लेंगे, रूट्स आर a/r a एंड ar, याद है ना जीपी में होता था ऐसे लेते हैं, मतलब ये अल्फा ये बीटा और ये गामा है ना। और हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर जो रूट्स अगर हमारे पास अल्फा बीटा प्लस गामा होता है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, -b/a होती है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू c/a होती है एंड अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का d/a होती है ना। और ये जो इक्वेशन है ना, ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है ना। इस इक्वेशन में देखिए आप, ये x³ प्लस 3px स्क्वायर, है ना, प्लस 3qx प्लस r इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3q, c की वैल्यू 3p एंड ये आएगा 3q और d की वैल्यू r है, ठीक है। अब हमारे पास 4 रिलेशन दे रखे हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाएगा। तो आप देखिए अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये, तो इन तीनों को रूट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी -d/a। सो d इज माइनस का r अपॉन a1 है तो माइनस r आ जाएगा, है ना। नाउ ये r से r कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई a³ इज इक्वल टू माइनस का r, ये हमें रिलेशन मिलेगा। अब ध्यान दीजिए ये रिलेशन हम काम में लेंगे, और यहाँ पे आपको एक समझने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हमने इस इक्वेशन के हमने ये 3 रूट लिए, ये लिया, ये लिया, ये लिया, तो ये तीनों रूट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। हमने एज्यूम किया तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने यहाँ लिया है, तो यहाँ पे अगर ये तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे तो मतलब मैं इसको a को इससे सेटिस्फाई करता हूँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर a इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, देन क्या होगा, देखो ये fa मतलब a इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो, कितना आएगा a³ प्लस 3pa स्क्वायर प्लस 3qa प्लस r इज इक्वल टू 0। और हमारे पास जो a³ की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, माइनस का r है, ये माइनस का r उठा के मैं यहाँ रखूंगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये आएगा माइनस का r प्लस 3pa स्क्वायर प्लस 3qa प्लस r इज इक्वल टू 0, है ना। और ये r से ये r क्या होगा यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए आप, है ना। तो मैं यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ, है ना, और 3 भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। चलो a ले लो, तो ये आपके पास आएगा 3pa प्लस 3q इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो a इज इक्वल टू 0 होगा और या फिर ये होगा 3pa प्लस
3q इज इक्वल टू 0, बट ये 0 नहीं हो सकता, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या होगा, ये 0 होगा। अगर बाई चांस a ही 0 हो गया तो फिर तो तीनों ही रूट 0 हो जाएंगे, और 0 हो जाएंगे तो फिर इक्वेशन तो होगी नहीं। सो a कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये या तो ये 0 होगा या फिर ये होगा, बट a इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये 0 होगा, 3pa प्लस 3q इज इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मैं इसको उधर लेके जाता हूँ, तो हमारे पास आएगा 3pa इज इक्वल टू माइनस का 3q, देन मैं a की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का q अपॉन a, और स्टूडेंट a हमारे पास कितना है ना। मैं दोनों तरफ चलो क्यूब कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्यूब की फॉर्म में चाहिए, तो मैं दोनों तरफ इसका क्यूब करता हूँ, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, है ना। दोनों तरफ क्यूब करने आएगा a क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस भी आएगा, है ना, तो इसका क्यूब करेंगे तो माइनस q क्यूब p क्यूब, है ना, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही होता है ना, तो माइनस आ जाएगा। देन इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे, माइनस का r इज इक्वल टू माइनस का q क्यूब अपॉन p क्यूब, माइनस माइनस कैंसिल, तो p क्यूब r इज इक्वल टू q क्यूब, हमारे पास क्या आएगा, रिलेशन आएगा। और यही रिलेशन आपको यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने अभी बताया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कंसेप्ट, और अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है और उसके रूट्स जीपी में है तो कैसे इस टाइप की क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट जो अगला मैं आपके सामने वीडियो लेके आने वाला हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अगर बाई चांस रूट्स एचपी में है तो कैसे हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट लास्ट वाली जो स्क्रीन आ रही है इसमें मेरे पुराने जितने भी वीडियोस हैं वो यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, और अगर आपको कोई मेरा टॉपिक अच्छा लगता है और आपको हेल्प करता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। और स्टूडेंट लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।